बच्चों, नाइन्थ क्लास की बिहाइव में अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, द फन दे हैड, मार्गी और टॉमी वाला चैप्टर। उसके पीछे जो पेज नंबर 12 पर आप देखिएगा, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स बनाने हैं आपको, तो ly लगा करके ये एडजेक्टिव्स बनाने हैं पेज नंबर 12 पर। उसके बाद में उसके फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस की एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो आपको करनी है। मीन्स चैप्टर के पीछे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको सॉल्व करनी है। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन जो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की, आज हम उसे पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो पोएम है उसमें ये एक वेल नोन पोएम है, इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, जो किसके बारे में है, चॉइसेस के बारे में है कि हम चॉइस कैसे करते हैं। किसी चीज़ को हमें अगर लेना है तो उसे हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। रीड एंड एन्जॉय विद मी। टू रोड्स आई वाज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब देखिए इन जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, टू रोड्स जो हैं वो डाइवर्स हो, तो क्या कहा उन्होंने कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, एक येलो वुड है, वुड यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है, तो एक येलो वुड में दो रोड्स हैं जो डाइवर्स होती हैं, एक दूसरे से क्रॉस करती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और सॉरी क्षमा करना मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के साथ लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा अकेला। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, इतनी दूर तक मैं उसको गया जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक वो जा रही थी, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं ये देख रहा था कि आखिर ये नीचे कहाँ तक जा रही है, कहाँ से मुड़ रही है, कहाँ से बेंट हो रही है। देन टुक द अदर, तो फिर मैंने दूसरी रोड चूज़ की, जस्ट एज फेयर, जो कि वो काफ़ी साफ़ सुथरी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर चुनाव था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये कैसी थी, बड़ी ही घास भरी थी। अब अपन ये जानते हैं कि जहाँ घास होती है अगर उस पर हम बार बार चलते फिरते हैं तो उस घास पर एक पगडंडी जैसा मार्ग बन जाता है, वो घास जो है वो दब जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि इट वॉज ग्रासी, जो वो रोड थी वो कैसी थी, ग्रासी यानी ग्रासफुल थी, यानी कि उस पर कोई ऐसा लग रहा था जाता आता नहीं है। एंड वॉन्टेड वियर, और ऐसा लग रहा था कि अब ये चाहता है कि हाँ मुझे पहन लो, मुझे ओढ़ लो, मतलब काफ़ी गद्देदार, नर्म, सॉफ्ट और ऐसी दिख रही थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि ऐसा लग रहा था यहाँ से शायद कोई गुजरता ही नहीं है। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, तो शायद उस दूसरी वाली जो रोड है उसको ही सब ने पहना था, यानी सब उसी पर जाते थे, सब उसी को चूज़ करते थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही सुबह के समय ऐसी लग रही थी, बराबर गई हुई हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन पर जो पत्तियाँ पेड़ों की गिरी हुई हैं वो भी अब तक ब्लैक नहीं हुई हैं। भाई पेड़ों की पत्तियाँ झड़ती हैं और उनके ऊपर से हम गुजरते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, और उन पर चलने के निशान की वजह से वो काली पड़ जाती हैं, धीरे धीरे वो मुरझाने लगती हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी लीव्स पर कोई कदम नहीं पड़े हैं जिससे वो काली नहीं पड़ी है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मुझे तो दूसरे दिन के लिए उस पहली को ही चुनना था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और जबकि हमें पता है कि ये किस तरह से, किस मार्ग से होकर जाती है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का डाउट भी है, शंका है कि पता नहीं मैं शायद कभी वापस आऊँगा भी या नहीं, क्योंकि उस मार्ग का उसे पता नहीं है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय somewhere ages and ages hence I took the one less traveled by and that has made all the differences। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ काफ़ी झिझक के साथ, शर्माते हुए, कि somewhere ages and ages hence, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए हमारी, हम कितने ही बड़े हो जाएं, two roads diverge in a wood, जैसे दो रास्ते एक जंगल में से गुजरते हैं उसी तरह से, एंड आई, और मैं भी गुजरता हूँ, तो उसी तरह की, इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में हमेशा आती रहती है, अक्सर आती रहती है कि हमें दो में से किसी एक का चुनाव करना होता है, दो में से किसी एक को हमें चूज़ करना होता है। तो इस तरह से इसी प्रॉब्लम के बारे में
डिनोट करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहा है कि द रोड नॉट टेकन, कौन सी रोड हमें नहीं लेनी चाहिए और कौन सी रोड लेनी चाहिए। यानी हमें जो चॉइस वाला मुद्दा है हमारी लाइफ में जो बार बार आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, मैंने उसको चुना जिस पर कम यात्री गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी से काफ़ी सारे डिफरेंसेस बन गए, क्योंकि जिस पर बहुत सारे यात्री नहीं गए हैं, जिस मार्ग पर बहुत लोग नहीं गए हैं, मीन्स वो रोड जो है वो थोड़ी संदेहास्पद है, पता नहीं वो मार्ग सही है या नहीं है, इस बात का उसे डाउट है, इस बात का उसे संदेह है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं हर ह्यूमन की लाइफ में आती रहती है। तो हमारा ह्यूमन बीइंग होने के अकॉर्डिंग हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सही मार्ग का चुनाव करें, जो मार्ग हमारे लिए उचित हो, समाज के लिए उचित हो, हम सब के लिए ठीक हो, उसी मार्ग का हम चुनाव करें। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, और इसका आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखना सिखाऊंगी। तो रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, देन एक्सप्लेनेशन करना है, इस पोएम को अपन को कंप्लीट करना है। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, और उसके आगे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।